हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिओम कुलकर्णी फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने शो टैक्स विद एचके के। ये वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू होगी अपनी 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट सेक्शन 288 ए ऑफ द इनकम टैक्स, दैट इज राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम। सेकंड पार्ट सेक्शन 288 बी, राउंडिंग ऑफ टैक्स। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सेक्शन 87 ए, रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी मैंने मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। पार्ट 1, व्हाट इज सेक्शन 288 ए? द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज, एंड फॉर दिस पर्पज एनी पार्ट ऑफ रुपी कंसिस्टिंग ऑफ पैसा शैल बी इग्नोर्ड। तो ये सेंटेंस को समझते हैं एक एग्जाम्पल के तहत। एग्जाम्पल, इफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर केशव इज रुपीज 2,52,844.99, मीन्स 2,52,844.99, मतलब 99। तो ये इनकम पे आप जब भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो जो इसको आप राउंड ऑफ कर देंगे। अगर आपकी लास्ट वाली फिगर, मतलब जो 44 है उसमें लास्ट वाली फिगर है 4, ये अगर 5 से नीचे होगी तो उसको आप नियरेस्ट, मतलब उसको 40 तक आप रिड्यूस कर देंगे। और ये अगर 5 से ऊपर होगी, मतलब यहाँ पे अगर 46 होता तो आप इसको 50 कर देते। तो इसको आप जब राउंड ऑफ करेंगे तो उसकी अमाउंट आ जाएगी 2,52,840। तो जो भी उसके आगे जो पैसे आएंगे 0.99, उसको आप इग्नोर कर देंगे, और जो भी टोटल इनकम है उसको नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10, मतलब अगर 5 से ऊपर है तो अगला 10, और 5 से नीचे है तो उसके पीछे वाला। मतलब यहाँ पे 44 है इसलिए हमने उसको 40 तक रिड्यूस कर दिया। तो ये है सेक्शन 288 ए। सेक्शन 288 ए में जो टोटल इनकम ली जाती है वो ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस, मतलब आपकी डिडक्शंस लेस करके जो अमाउंट आती है नेट टोटल इनकम, उसको आप कंसिडर करते हो राउंड ऑफ करने के लिए। पार्ट 2 सेक्शन 288 बी, ये सेक्शन सेम है, बस हम 288 ए में जैसे टोटल इनकम राउंड ऑफ करते थे वैसे 288 बी में जो इनकम टैक्स हमने वो इनकम पे कैलकुलेट किया उसको राउंड ऑफ करके हम नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 10 के करीब लेके आएंगे। अगर 5 से कम आया तो उसके पीछे वाला 10 तक लेके जाएंगे, और 5 से ज्यादा आया तो उसके अगले वाला 10 रुपीज तक उसको राउंड ऑफ कर देंगे। इसमें कवर होता है टैक्स अमाउंट पेबल या भी रिफंड ड्यू। आपका कोई भी रिफंड ड्यू है वो भी ये नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज तक आपको राउंड ऑफ किया जा सकता है ये सेक्शन के तहत। पार्ट 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्शन 87 ए, दैट इज रिबेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो कितना रिबेट मिलता है? अभी जो जैसे अमेंडमेंट आया था, तो इसका रिबेट न्यू बजट में 2,500 से लेकर 12,500 तक, मतलब लगभग 10,000 से बढ़ाया गया है। और पहले इसका टोटल इनकम की लिमिट थी 3.5 लाख रुपए, अभी 5 लाख रुपए तक ये रिबेट मिलता है। सेक्शन 87 ए, फुल टैक्स रिबेट फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स विथ एनुअल इनकम अप टू रुपीज 5 लाख रुपीज, मतलब जिनकी 5 लाख तक इनकम है उनको ये रिबेट मिल जाता है। द इनकम लिमिट एलिजिबल टू अवेल टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए हैज बीन रेज्ड टू 5 लाख फ्रॉम 3.5 लाख, मीन्स अभी जैसे हमने बात की 3.5 लाख से 5 लाख तक इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। दिस मीन्स द न्यू बजट इंक्रीज द लिमिट ऑफ टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए फ्रॉम 2,500 टू 12,500, मतलब 2,500 से ये 12,500 तक बढ़ाई गई है। तो ये रिबेट की वजह से आपका जो इनकम टैक्स है, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख या फिर 6.5, मतलब 6.5 लाख, जिसमें से डिडक्शन लेस करके अल्टीमेटली 5 लाख हो जाएगी, 5 लाख रुपए तक है तो आपको 12,500 रुपए का रिबेट मिल जाता है सेक्शन 87 ए के तहत, मतलब आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है 0। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कीप एंजॉइंग टैक्स विद एचके के। बाय बाय।